हाँ प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पहले बता दे पहचान। हिंदी वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में समय भी दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इस टेंस की सहायक क्रिया जो है विल हैव बीन या शैल हैव बीन होता है। शैल का प्रयोग केवल आई वी के साथ होता है, अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं रूल के। तो रूल है पुटिंग आई एन जी इन द वर्ब। सेकेंड रूल है विल हैव बीन शैल हैव बीन यूज्ड फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट बट शैल यूज्ड ओनली फॉर आई एंड वी। अब थर्ड रूल है नॉट यूज्ड बिफोर हैव बीन इन द नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 4 है विल या शैल यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 का। द एट लास्ट यूज द इंट्रोगेटिव मार्क्स इन इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब बात हम करेंगे रूल नंबर 6 का। तो सिंस यूज्ड फॉर द डेफिनिट टाइम एंड फॉर यूज्ड फॉर द इनडेफिनिट टाइम। आइए हम देखते हैं आज का सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। इसका पहला है शीला 2 घंटे से खेल रही होगी। शीला विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ममता 1 घंटे से पत्र लिख रही होगी। ममता विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर। रोशन 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा होगा। रोशन विल हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स। शांत रहो। चौथा है चपरासी 4 घंटे से विद्यालय में काम कर रहा होगा। द प्यून विल हैव बीन वर्किंग इन द स्कूल फॉर 4 आवर्स होगा। पांचवा है लड़के 4 घंटे से मैदान में खेल रहे होंगे। इसका होगा द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 4 आवर्स। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। राजू 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा। तो राजू विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स होगा। रोशन 5 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। रोशन विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years होगा। अगला है कमलेश 10 साल से विद्यालय में पढ़ा रहा होगा। कमलेश विल हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 10 years। अगला है वह सोमवार से विद्यालय जा रही होगी। शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे होगा। अगला है माँ शाम से खाना पका रही होगी। तो क्या होगा द मदर विल हैव बीन कुकिंग सिंस इवनिंग होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला है निगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको 10 वाक्य मिलेंगे। तो इसमें पहला वाक्य है ममता 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी। ममता विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अगला वाक्य है रोशन 2 सप्ताह से हॉकी नहीं खेल रहा होगा। रोशन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 weeks। अगला है हम लोग 5 साल से नहीं पढ़ रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 5 years होगा। अगला वाक्य है कविता 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। तो इसका वाक्य होगा कविता विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन
फॉर 2 years होगा। अगला है सत्यम 4 साल से हॉकी नहीं खेल रहा होगा। सत्यम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द हॉकी फॉर 4 years। यहाँ हॉकी में कप बड़ी का मात्रा होगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं हम। नीलम 4 सप्ताह से खाना नहीं पका रही होगी। नीलम विल नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 weeks होगा। 7वां है महिमा 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही होगी। महिमा विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 hours होगा। 8वां है राहुल 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो राहुल विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours होगा। अगला वाक्य नीलम 10 साल से आगरा में नहीं रह रही होगी। तो इसका होगा नीलम विल नॉट हैव बीन लिविंग इन द आगरा फॉर 10 years हो जाएगा। अगला वाक्य रोशन 2 घंटे से मछलियाँ नहीं पकड़ रहा होगा। रोशन विल नॉट हैव बीन कैचिंग द फिश फॉर 2 hours होगा। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें। क्या रजिया 1 घंटे से खाना पका रही होगी? विल रजिया हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 1 hour? क्या गौरव 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा? विल गौरव हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours? अब अगला देखते हैं तीसरा वाक्य। क्या सत्यम 2 घंटे से खेल रहा होगा? इसका होगा विल सत्यम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours होगा। अगला वाक्य देखें चौथा। क्या माँ 4 घंटे से खाना पका रही होगी? तो इसका होगा विल द मदर हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 hours हो जाएगा। अगला है पांचवा। क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 hours हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला बात। तुम 2 सप्ताह से कहाँ रह रहे होगे? वेयर विल यू हैव बीन लिविंग फॉर 2 weeks होगा। और अगला देखते हैं। कमलेश 2 साल से कहाँ खेल रहा होगा? तो इसका क्या बनेगा प्यारे बच्चों? कहाँ की अंग्रेजी पहले आएगी। तो वेयर विल कमलेश हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years। अगला वाक्य 8वां। चपरासी 2 साल से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा होगा? तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले आएगा। वाई विल द प्यून नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 years। अगला वाक्य 9वां। अध्यापक 5 साल से पुस्तक क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? क्यों से बनाएंगे क्यों की अंग्रेजी। तो वाई विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग द बुक्स फॉर 5 years। लास्ट आज का वाक्य होगा प्यारे बच्चों 10वां वाक्य। 10वां वाक्य है सरोज 10 साल से कब खेल रहा होगा? तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी आएगी। तो कब की अंग्रेजी व्हेन होता है। तो वाक्य व्हेन से बनेगा। तो व्हेन विल सरोज हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 years। देखिए 10 साल 5 साल 2 साल 2 सप्ताह ये सब अनिश्चित समय होते हैं। तो अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। सुबह शाम। सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग, शाम की इंग्लिश इवनिंग होता है, दोपहर का नून होता है और आधी रात का मिडनाइट होता है, बजे का ओ क्लॉक होता है। दिनों के नाम, महीनों के नाम और वर्षों के नाम ये सब निश्चित होता है। तो निश्चित के लिए सिंस लगाना होता है। ये सब हम ध्यान में रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। जय हिंद जय भारत।